हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। रविवार की सुबह आ गई और हम अपने वादे के हिसाब से एक नया लेसन लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। आपका सहयोग हमें मिला, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आज की हम जो बात करेंगे, आज बात करेंगे, बातों की बात करेंगे और सिंपल बात करेंगे। बातों की जब बात निकली है तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो आज का विषय है साउंड, यानी कि आवाज़, यानी कि ध्वनि। ध्वनि, साउंड, आवाज़। हम जो बोल रहे हैं ये आवाज़ है जो निकल रही है, आपके कानों तक जा रही है, आप उसको रिसीव कर रहे हैं। बट इसके पीछे है क्या, साउंड है क्या, आवाज़ है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। अधिकतर शायद आपको पता भी होगा, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। साउंड यानी कि आवाज़ कैसे पैदा होती है। कोई भी चीज़, एनीथिंग, जब हिलती है, मूवमेंट होता है हवा के अंदर या किसी मेटल के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर या पानी के अंदर, तो उसमें से साउंड यानी ध्वनि निकलती है। ध्वनि की तरंगें निकलती हैं। तरंगें मतलब होता है वेव। तो साउंड वेव्स दे आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ सम मूवमेंट इन वेरियस मीडियम। नाउ दिस मीडियम कैन बी एनीथिंग, either air or water or metal or anything, but it requires certain medium. So अगर आप वैक्यूम में आवाज़ डालेंगे तो आपकी आवाज़ कहीं नहीं जाएगी। तो इस आवाज़ को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स होती हैं साउंड। तो अब मैकेनिकल वेव्स होंगी तो इलेक्ट्रिकल वेव्स भी होती हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल वेव भी होती हैं। आपका जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, वो इलेक्ट्रिक वेव है। अब इलेक्ट्रिक वेव है, मैकेनिकल वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगी। तो जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती हैं। सो वेव हो गई आपके 3 टाइप की, इलेक्ट्रिकल वेव, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल वेव्स। सबका पैरामीटर्स अलग अलग हैं, बट करेक्टरिस्टिक सबकी करीब करीब एक सी है। और वो करेक्टरिस्टिक क्या है? साइनोसोडियल वेवफॉर्म। मीन्स इस तरह से वेव बनती है, साइनोसोडियल वेव्स। तो ये जो वेव्स हैं आपकी मैकेनिकल वेव्स तो हो गई आपकी साउंड वेव, बट जो ऐसा दिखाया गया है साइनोसॉइडल, एक्चुअली इस तरह की वेव नहीं जा रही है। ये हमारा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अभी जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, जो हवा है जो अपने पास है, पहले वो पुश करता है तो वो आगे की हवा को पुश करेगा, तो एक प्रेशर जनरेट होता है। उसको बोलते हैं कंप्रेसर। और जब वो और आगे बढ़ गया, पीछे उसके जगह खाली हो गई, तो उसमें रेरिफेक्शन हुआ, मीन्स एक्सपांड हुआ। सो कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो वेव्स हो गया। बट इसको अगर आप फिजिकल एक्चुअल तरीके से समझेंगे कैसा होता है, तो इस तरह का साउंड है, फिर उसके बाद ये एक्सपांड हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया, फिर एक्सपांशन हो गया। सो कंप्रेशन रेडिफेक्शन, कंप्रेशन रेडिफेक्शन, इस तरह से आपकी साउंड वेव्स आगे जाती रहती है। आपको बहुत लोगों को जो पुराने ज़माने में याद होगा कि हम लोग नारियल के 2 हाफ लेते थे पीस, उसमें धागा बांध के एक दूसरे से, बच्चों से आपस में टेलीफोन में बात करते थे, वो यही है। तो एक चीज़ है जो जनरेट करता है साउंड, सेम मैकेनिज्म होता है जो साउंड रिसीव करता है। मीन्स आपका साउंड आया और कान में गया, कान में भी एक पर्दा है,
तो जैसे ही वो मैकेनिकल वेव जब प्रेशर वेव उसमें आती है तो पर्दा आगे पीछे हिलता है। वो जब पर्दा आगे पीछे हिलता है तो वो कान में एक टाइप का वेव जनरेट करता है जो सिग्नल होता है। वो सिग्नल आपके दिमाग में जाता है, दिमाग उसको एनालाइज करता है और बताता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, सीधी बात कर रहा है, टेढ़ी बात कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है। इन डिफरेंट फॉर्म इट एनालाइजेज आपके लिए ठीक है कि नहीं। बट अगर हम ये बोलते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ हिलती है तो साउंड पैदा होती है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आदमी का कान में हमेशा मन होता रहेगा। तो भगवान ने क्या किया है, हमारे कानों को एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी सुनने का आदत डाला हुआ है, या ऐसा डिजाइन किए हुए हैं कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा नॉइज लेवल नहीं सुन सकते, बहुत लो नॉइज लेवल भी नहीं सुन सकते। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है, मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज नथिंग बट साइकिल्स पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज इज 1 साइकिल पर सेकेंड। तो अगर ये वेव देखेंगे तो ये एक साइकिल हुआ। तो ऐसे 20 साइकिल एक सेकेंड में जो आते हैं वो हर्ट्ज कहलाते हैं। सो 20 to 20,000। बट जो दूसरे जानवर हैं उनकी जो क्षमता है कानों की वो थोड़ी सी अलग है। तो जो डॉग्स होते हैं वो 40 हर्ट्ज से लेकर के 60,000 हर्ट्ज तक आवाज़ सुन सकते हैं। जो आवाज़ आप नहीं सुन सकते वो डॉग या दूसरे जानवर सुन सकते हैं। इसी तरह अलग अलग जो जानवर होते हैं क्षमता अलग अलग होती, सबके बारे में नहीं जानते। केवल डॉग के बारे में इसलिए बताया कि वो घर में भी रहते हैं, पेट होते हैं, तो वो आवाज़ भी सुन लेते हैं जो आप नहीं सुन सकते, इसलिए वो कई बार खतरों को आपसे ज़्यादा भांप लेते हैं। तो अभी जो बात हुई हमारी कि 3 टाइप के वेव हो गए, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो बाकी 2 वेव के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज केवल साउंड वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो साउंड वेव्स का जैसे मैंने बताया कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000। अब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो एक फार्मूला फॉलो करती है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन दैट मटीरियल। आपने जो भी वेलोसिटी डाली, जो भी फ्रीक्वेंसी डाली, उसके हिसाब से वेलोसिटी डिक्लेयर होती है। तो नॉर्मल जो साउंड की वेलोसिटी है हवा के अंदर, एयर के अंदर 340 मीटर पर सेकेंड होती है। हवा में 340 मीटर्स पर सेकेंड। पानी के अंदर यही वेलोसिटी होती है 1400 मीटर्स पर सेकेंड, मीन्स 1400 मीटर पर सेकेंड। इसी साउंड की वेलोसिटी स्टील के अंदर होती है 6000 मीटर्स पर सेकेंड। अभी ऐसा डिफरेंस कैसे होता जाता है? तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें वेलोसिटी आती है। ओके, तो सबसे कम आपका साउंड वेलोसिटी एयर में है, और उसके बाद अलग अलग मटेरियल में अलग अलग है। स्टील में 6000। ये हमारे कैलकुलेशन में बाद में काम आएगी, खाली एक जस्ट फिगर बताया। अब वैक्यूम अगर ले लेते हैं तो उसमें हवा है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ना वो प्रेशर जनरेट कर सकता है और ना कंप्रेशन जनरेट कर सकता है, ना एक्सपांशन जनरेट कर सकता है। सो वैक्यूम के अंदर साउंड वेलोसिटी इज ए 0। वैक्यूम में आप आवाज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये जनरल पैरामीटर्स हो गए साउंड के। अब साउंड होती कैसे पैदा, जैसे हमने बताया अलग अलग जैसे वाइब्रेट होती है, तो उसका एक बहुत सिंपल इक्विपमेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क।
ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा यू टाइप का एक स्टील का पीस होता है, इसमें एक हैंडल होता है और इसको जब आप हिट करते हैं तो ये दोनों जो पोर्शन है इसके ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं एंड दे जनरेट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आप कभी अपना साउंड लेवल या कान का टेस्ट कराने जाते हैं तो वो ट्यूनिंग फॉर्क लगा करके सबसे पहले चेक करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते। पहले ट्यूनिंग फॉर्क चलते थे अलग अलग टाइप के, अभी एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड से वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, कंप्यूटर फीड करते हैं, वही टेस्ट बहुत जल्दी और बहुत लंबी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाता है। तो ये हो गया ट्यूनिंग फॉर्क। नाउ कमिंग टू, जब हमने वेलोसिटी आपको बता दी साउंड की, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी बता दी, तो वो आता है उसका वेवलेंथ कितना है। तो वेवलेंथ जो है अगर हम डिवाइड करेंगे वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से, जो हमारा ऑडिएबल रेंज है, तो 17 मीटर से लेकर के 17 मिलीमीटर इतनी वेवलेंथ की साउंड हम सुन सकते हैं। ओके, 17 mm से लेके 17 मीटर तक की वेवलेंथ की साउंड हम सुन सकते हैं। साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा दूर तक जाती है, उतनी ज़्यादा पेनिट्रेट करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कम दूर तक जाती है, कम पेनिट्रेट करती है। एक जनरल प्रिंसिपल है, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में आज नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट विल गो टू सम अदर थिंग। नाउ ये तो हो गया साउंड वेव्स। इसके बाद आता है अल्ट्रासाउंड। एनीथिंग विच इज मोर देन योर ऑडिएबल रेंज, दैट इज 40,000 को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। जो हम नहीं सुन सकते बट दूसरी आइटम सुन सकते हैं, जानवर सुन सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैसेट्स होते हैं जो उसको कैच कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। सो आप जो सोनोग्राफी करते हैं उसमें एक्चुअली अल्ट्रासाउंड लिया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड यूज करते हैं, उससे आपके ऑर्गन को टेस्ट करते हैं। नॉर्मल जो कान टेस्ट करते हैं ऑडियोबल रेंज में, ऑर्गन टेस्ट करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में। यस, अब कमिंग टू दिस कि हम ये वेलोसिटी मेजर कैसे करते हैं, वो बताने के पहले एक हम छोटी सी बात बताएंगे, इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव, इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव्स और द साइनोसॉइडल वेव। अगर दो वेव एक दूसरे के साथ एक ही फेज में टकराती हैं, सेम फेज में होती हैं, तो वो रेजोनेंस कहलाता है। उस समय उसका एम्पलीट्यूड बहुत इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब वो अपोजिट फेज में टकराती हैं, अपोजिट फेज में इंटरफेयर करती है, तो उनका भी वॉल्यूम जीरो हो जाता है और एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो एक जनरल चीज़ है कि रेजोनेंस, जब दो फ्रीक्वेंसी या दो साउंड वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी की इन फेज आती हैं तो इंटरफेरेंस में वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अपोजिट फेज में आती है तो वॉल्यूम जीरो हो जाता है। ये बताने के बाद हम बताएंगे पहले के ज़माने में हमने साउंड वेव या साउंड वेलोसिटी कैसे मेजर किया जाता था। बहुत पहले किया गया था एक्सपेरिमेंट जो कि दो जहाज, दो शिप पानी में एक बहुत डिस्टेंस के ऊपर रखे गए, उसमें एक शिप में नीचे एक हैमर लगाया गया और घंटा लगाया गया, उसको हैमर करके उससे आवाज़ जनरेट हुआ, और दूसरे शिप में पानी के नीचे आपने रिसीवर लगाया, उसको सुना। अभी ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरे आदमी कैसे मालूम को आपने हिट किया, तो एक सिस्टम लगाया गया ऊपर जहाँ पर स्पार्क होता था। जैसे आपने हिट किया, एक स्पार्क करके लाइट आया, वहाँ बैठे आदमी ने लाइट जैसे ही देखा तो आपकी क्लॉक स्टॉप वॉच चालू कर दी, और जैसे सुना स्टॉप वॉच बंद कर दिया, तो वही आपका जो टाइम है वो साउंड ट्रेवल करने में आपका मेजर हो गया। अगर आप कभी पहाड़ में जाते हैं, आप एक आवाज़ लगाते हैं, तो दूसरे तरफ जाकर के वही आवाज़ आपको वापस आती है,
और आप सुनते हैं, उसको बोलते हैं इको। आपने कई जगह इको पॉइंट होते हैं, अधिकतर स्टेशन में देखा गया, आप एक नाम बताते हैं, दूसरी तरफ से वही नाम आपको वापस सुनाई पड़ता है। उसमें एक जोक भी था कि एक लड़का लड़की गए, लड़की ने बोला मैं आपका नाम बोलती हूँ, उनने नाम बोला तो उनके हस्बैंड का जो नाम था, या प्रेमी का जो भी नाम था, सुधीर, वहाँ वापस आई सुधीर। लड़की ने बोला तुम अब बोलो। उसने जैसे एक शीला करके नाम बोला तो वहाँ से बहुत सारे नाम वापस आ गए तो उनका जो मनाने गए थे वो तो हो गया बंटर। तो दिस इज द इको, जो पहाड़ों में नॉर्मली गूंज सुनाई पड़ती है, दूर साउंड जाती है वापस आती है, दैट इज इको। नाउ मटेरियल का बता दिया, डीबी का बता दिया। नेक्स्ट मेथड है जो मेजर करने का, दैट इज द रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड में क्या करते हैं, एक ग्लास का ट्यूब होता है, उसमें पानी भर देते हैं और एक ट्यूनिंग फार्क लेते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, उसको ग्लास के माउथ के ऊपर जैसे ऐसा रख देते हैं। उसके बाद जो वाटर का लेवल है धीरे धीरे नीचे करते हैं। तो एक समय आता है कि जब उनका रेजोनेंस आ जाता है, मीन्स दे आर मीटिंग इन फेज, तो साउंड लेवल एकदम बढ़ जाता है, आपको यू आर स्टार्टेड लिसनिंग दैट साउंड, हु करके आवाज आता है। तो आपने वो लेवल मेजर किया, उसके बाद और धीरे धीरे नीचे गए तो एक जगह फिर आएगा, जब फिर ये इंटरफेरेंस होगा तो फिर से वो आपका रेजोनेंस होगा एंड अगेन यू विल हियर दैट साउंड। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली वन वेवलेंथ। अगर आपको वेवलेंथ मालूम हो गई, फ्रीक्वेंसी आपको मालूम हो गया, सो यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये एक्सपेरिमेंट हमारे कॉलेज में या स्कूल में दिखाया गया था, मेजर किया था हम लोगों ने फिजिकली, और सुनने में बहुत अच्छा लगा। और रियली इट्स ए गुड एक्सपेरिमेंट टू नो। हमारे पास वो फार्क नहीं है या सेटअप नहीं है, नहीं तो हम दिखाते थे कि वो जब पढ़ाई होती थी उस समय इस टाइप की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाए जाते थे जिसमें हम मेजर करते थे। तो आपको ये बता दिया। अभी नाउ कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि साउंड का जो वेलोसिटी है, जो वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा होगा तो आपके कान में तकलीफ होगी, इसलिए उसको बोलते हैं हम नॉइस। मीन्स बहुत ज़्यादा अगर नॉइस हो रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल। सो सरकार ने अलग अलग जगह के लिए अलग अलग नॉइज लेवल फिक्स कर दिए। नॉइज लेवल जो है दे आर एक्सप्रेस इन डीबी, यानी कि डेसिबल के हिसाब से। अभी उसके और डिटेल में ना जाके एक सिंपल बता देता हूँ कि सिटी के अंदर दिन में 55 डीबी इज द परमिटेड साउंड लेवल, रात के समय 45 इज द परमिटेड साउंड लेवल। इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ा ज़्यादा परमिटेड है, 75 एंड 65, एंड साइलेंस जोन में लोअर साइड में दिन हो या तो 45 के आसपास उन्होंने फिक्स किया। ये हर स्टेट में, हर जगह में, हर कंट्री में अलग अलग लेवल फिक्स किए, सो दैट आप रात में चैन की नींद सो सकें, कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आशा है हमारा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ ऐसा और प्लस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी, हमारा हौसला बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप अपना कोई प्रोग्राम हमारे चैनल में ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर भेजिए, हम उसको अच्छे से बिना आपके नाम के साथ में अनएडिटेड ट्रांसमिट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।